हेलो एवरीबॉडी। सो गाइज, जो बहुत ही बिगनर्स होते हैं, जो स्टोरी टेलिंग सीख रहे होते हैं, उनको स्टोरी की किताबें पढ़नी चाहिए। तो मेरे पास एक अकबर बिरबल की स्टोरी है और मैं आपको इसे पढ़ के बता रहा हूँ और इसकी हिंदी समझा रहा हूँ। तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइज। तो जैसे यहाँ पर ये पहला चैप्टर है, यहाँ लिखा है हाउ दे मेट, और ये चैप्टर यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है। तो आपको ये देखना है कि जब आप ये पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे सेंटेंसेस समझ में आएंगे। हो सकता है आपको कुछ नए वर्ड्स मिल जाए, तो आप उन वर्ड्स की लिस्ट बना सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं। तो बहुत फ़ायदा है, अगर आप ठान लेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, देखिए। तो यहाँ लिखा है कि हाउ दे मेट, इसका मतलब वो कैसे मिले। हालांकि ये एक तरीका है लिखने का। अगर कोई सवाल पूछता है कि वो कैसे मिले तो फिर डिड आता है कि हाउ डिड दे मीट होता है, बट एक तरीका होता है ऐसे लिखने का, हाउ दे मेट, वो कैसे मिले। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि एम्परर अकबर लव्ड टू गो हंटिंग। अब देखिए यहाँ पर जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि यहाँ पर V2 लिखा हुआ है, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है कि जो एम्परर अकबर था, जो सम्राट अकबर थे, लव्ड, वो बहुत पसंद करते थे, प्यार करते थे, टू गो हंटिंग, शिकार पर जाना उनको बहुत पसंद था, शिकार पर जाने को बहुत प्यार करते थे। आप इस गो के बाद हंटिंग देख रहे गाइस। गो के बाद कई बार आपको वर्ब में आईएनजी दिखाई देगा, जैसे गो स्विमिंग, गो शॉपिंग, गो हंटिंग, गो मिसिंग। तो ये उसी फैमिली का है। लेट्स गो शॉपिंग, ही वेंट मिसिंग, गो का वेंट हो गया। तो वैसे ही गो हंटिंग, ये ऐसे ही होता है, बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं आता। तो जो एम्परर अकबर थे उनको शिकार पर जाना बहुत पसंद था, वो बहुत एकदम प्यार करते थे। यहाँ तक क्लियर है। इवन एज अ चाइल्ड, यहाँ तक कि एज अ चाइल्ड। अब आगे पढ़ते, एज अ चाइल्ड ही वुड रन अवे फ्रॉम हिज लेसन्स एंड हिज ट्यूटर्स इन ऑर्डर टू गो राइडिंग एंड हंटिंग। अब देखिए पूरा क्या कह रहा है कि इवन एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में, यानी कि जब वो बच्चे थे। अब पास्ट में देखिए, ही वुड रन अवे, ये वुड आप देख रहे हैं, ये वुड वही है जो आप लोग यूज टू करते हो ना, तो यूज टू वाली फीलिंग ये देता है कि ही वुड रन अवे फ्रॉम हिज लेसन्स। वो ज़्यादातर क्या होता था कि अपने पढ़ाई से, अपने लेसन से भाग जाते थे, रन अवे फ्रॉम हिज लेसन्स, जो वो पाठ पढ़ते थे उससे भाग जाते थे। एंड हिज ट्यूटर्स, अच्छा, लेसन्स एंड हिज ट्यूटर्स, अपने ट्यूटर से भाग जाते थे, अपने लेसन से भाग जाते थे। ट्यूटर मतलब जो उनका टीचर होता था उससे भाग जाते थे, अपने लेसन से भाग जाते थे। क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू गो राइडिंग। इन ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है? पर्पस। गो के बाद देखो यहाँ पर राइडिंग है ना, जैसे गो मिसिंग, गो स्विमिंग, गो शॉपिंग, वैसे गो राइडिंग, तो राइड पर जाने के लिए। एंड हंटिंग, और इसी गो के लिए यहाँ पर हंटिंग भी है, हंट पर यानी कि शिकार पर जाने के लिए वो पढ़ाई से भाग जाया करते थे जब वो बच्चे थे। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अब है वेन ही ग्रू अप। टेंस को समझिए, वेन का मतलब है जब, वेन ही ग्रू अप, जब वो बड़े हो गए। वेन ही ग्रू अप कॉमा ही वॉज अ बेटर राइडर, मतलब वो एक बहुत अच्छे राइडर थे, मतलब घुड़सवार थे, वो राइड करते थे। एंड अ मोर फियरलेस हंटर, और बहुत ज़्यादा वो फियरलेस हंटर थे। फियरलेस हंटर का मतलब निडर थे, एक निडर शिकारी थे। देन एनी ऑफ हिज कोर्टियर्स। अब यहाँ पर देन से तुलना किया गया है कि वो निडर शिकारी थे, किसकी तुलना में? देन एनी ऑफ हिज कोर्टियर्स, उनके राज्य में, उनके कोर्ट में। कोर्ट का मतलब कि जो उनका पैलेस था, महल था, उनमें जो रहने वाले जो कोर्टियर्स थे, रहने वाले जो लोग थे, उनसे वो ज़्यादा अच्छे और निडर शिकारी थे। वन डे, एक दिन, चेजिंग अ टाइगर, यहाँ वर्ब पर ध्यान दीजिए, वर्ब में आईएनजी क्यों लगा है? चेजिंग अ टाइगर, अकबर एंड अ फ्यू ब्रेव सोल्जर्स रोड। पहले यहीं तक देखते हैं। अब ये चेजिंग अ टाइगर जो है, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि एक टाइगर का पीछा करते हुए। देखिए, चेजिंग अ टाइगर, एक टाइगर का पीछा करते हुए, अकबर एंड अ फ्यू ब्रेव सोल्जर, अकबर और कुछ और भी बहादुर जो सिपाही थे, रोड, उन्होंने घुड़सवारी की, सो फास्ट, इतनी तेज घुड़सवारी की, दैट दे फेल्ट ऑल अदर्स, दे लेफ्ट ऑल अदर्स बिहाइंड। इतने तेज वो घुड़सवारी की उन्होंने कि दे लेफ्ट ऑल अदर्स बिहाइंड, उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया।
टाइगर का पीछा करते हुए अकबर और कुछ सोल्जर इतने तेज भागने लगे, उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। ठीक है, दे हैड गॉन अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द रॉयल कैपिटल एट आगरा। अब क्या हुआ, आगरा उनका रॉयल कैपिटल है, तो यहां पर कह रहा है कि दे हैड गॉन अ लॉन्ग डिस्टेंस, वो बहुत दूर निकल चुके थे, इसलिए यहां पर पास्ट परफेक्ट लगाया है कि जब वो उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया तब तक मतलब वो बहुत दूर निकल चुके थे। दे हैड गॉन अ लॉन्ग डिस्टेंस, लंबा डिस्टेंस चले गए थे। कहां से, फ्रॉम द रॉयल कैपिटल, जो महल था, रॉयल महल जो था, जो राजधानी जो थी, कैपिटल जो थी, एट आगरा, आगरा में जो उनकी कैपिटल थी, राजधानी से उससे बहुत दूर निकल गए थे। क्लियर। एंड एज इवनिंग केम, जैसे ही शाम हुई, यहां केम लिखा हुआ, एज इवनिंग केम, जैसे ही शाम हुई, दे रियलाइज्ड, उन्होंने ये महसूस किया, दैट दे वर लॉस्ट, कि वो खो गए थे। दे वर लॉस्ट, वो खोए हुए थे, यहां स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है। दे वेंट ऑन स्लोली, दे वेंट ऑन स्लोली मतलब चलते रहे, धीरे धीरे चलते रहे, वो गो ऑन से वेंट बना है लगातार, तो दे वेंट ऑन स्लोली, वो चलते रहे धीरे धीरे। दे वर हॉट, डस्टी एंड टायर्ड, मतलब वो यहाँ हॉट का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम वो हॉट लग रहे हो, ऐसा वाला हॉट नहीं है। दे वर हॉट मतलब बहुत ज़्यादा उनमें गर्मी आ गई थी, काफ़ी धूल था और बहुत ज़्यादा थक गए थे। प्रेजेंटली दे रीच्ड अ प्लेस वेयर 3 रोड्स मेट। अब प्रेजेंटली मतलब प्रेजेंट अवस्था में वो कहाँ पहुँचे, वो पहुँच गए एक ऐसे जगह पे, दे रीच्ड अ प्लेस, एक जगह पर पहुँच गए, वेयर, जहाँ पर 3 रोड्स मेट, 3 रास्ते मिलते थे, ऐसी जगह पे पहुँच गए। एट लास्ट द एम्परर एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम का मतलब क्या है कि जब हम ऐसे बोलते हैं ना, मुंह से जब आवाज़ निकलती है वाओ, या निकलती उफ उफ, या निकलता अलास, तो ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होता है, तो हम उसको एक्सक्लेम वर्ब के साथ कह सकते हैं कि एक दिल से उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा कहा, तो ही एक्सक्लेम्ड तो एक्सक्लेम का मतलब सेड, उन्होंने कहा लास्ट में। ठीक है, अब देखिए, देन रिटर्निंग टू हिज मैन ही आस्क्ड, अब वो टर्निंग टू हिज मैन ही आस्क्ड, उन्होंने कहा फिर अपने आदमी लोगों की तरफ जो उनके साथ घुड़सवार थे उनकी तरफ वो टर्न किए और उन्होंने पूछा, ही आस्क्ड, पूछा, विच वे शैल वी गो। देखो शैल का इस्तेमाल यहाँ पर मॉडल की तरह हुआ है, शैल को सेमी मॉडल इसलिए कहते हैं कि आधा वो आपका फ्यूचर टेंस में काम होता है और आधा इधर मॉडल का भी काम करता है। तो विच वे शैल वी गो, उन्होंने एक राय मांगी, भाई किस रास्ते से जाएं, भाई हम तो खो गए, किस रास्ते से जाएं। विच रोड गोज टू आगरा, कौन सी सड़क आगरा जाती है। द रोड्स ऑल लुक्ड द सेम, द रोड्स जो सड़कें थी, ऑल लुक्ड द सेम, सब के सब सेम दिख रहे थे। अब देखो दिख रहे थे में भी लुकिंग नहीं है, लुक्ड है, क्योंकि होता है क्या, प्योर ग्रामर कैसे कहता है कि अगर मैं बोलूँ कि यार आप तो बहुत सुंदर दिख रही हो, तो मैं अगर ऐसा बोलूँगा यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तो ये ग्रामर इसको गलत मानता है। ग्रामर कहता है यू लुक सो ब्यूटीफुल, तो लुक का मतलब अगर दिखना है तो आईएनजी नहीं लगेगा, और लुक का मतलब अगर देखना है तो आईएनजी लगेगा, है ना, ग्रामर के रूल्स होते हैं ना। अब देखिए आगे, इट वॉज हार्ड टू टेल विच रोड लेड टू आगरा। इट वॉज हार्ड, ये बहुत मुश्किल था, टू टेल ये बताना, विच रोड लेड टू आगरा, कौन सी सड़क आगरा जाती थी। लीड मतलब जो आपको ले जाए, तो लीड का यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लेड है, ये बताना मुश्किल था कि कौन सी सड़क आगरा जाती थी। द मैन लुक्ड एट ईच अदर, जितने भी आदमी लोग थे सबने एक दूसरे को देखा। दे लुक्ड एट द रोड, वो रोड को भी देखे, कभी अपने आप को देखे, कभी रोड को देखे। देन दे लुक्ड एट द डस्ट बीनीथ देयर हॉर्सेज हूफ्स, उन्होंने देखा, क्या देखा, द डस्ट गंदगी को देखी, बीनीथ का मतलब एकदम नीचे, किसके नीचे, देयर हॉर्सेज हूफ्स। देखो हॉर्सेज में देखो यहाँ हॉर्सेज है और यहाँ सिर्फ कॉमा है, एस नहीं लगा हुआ है। जब प्लूरल हो जाए हॉर्सेज बॉयज और उनका जो एपोस्ट्रोफी करना हो तो एस नहीं लगता, सिर्फ एपोस्ट्रोफी से वो कॉमा लगता है। उन्होंने अपने हॉर्सेज के हूफ्स को देखा, हूफ्स का मतलब क्या होता है, जो उनका जो वो है ना जो फुट है उसके नीचे हूफ्स होता है ना, खुर को देखा, तो उसके नीचे गंदगी को देखी। डस्ट बीनीथ देयर हॉर्सेज हूफ्स, नोबडी सेड अ वर्ड, किसी ने कुछ नहीं कहा, सब ने एक दूसरे को देखा, कभी घोड़े के हूफ्स के नीचे की गंदगी को देखा बट कुछ नहीं कहा। यहाँ तक क्लियर। अब देखो ये देखिए,
अब कह रहा है कि जस्ट देन का मतलब तभी, अ यंग मैन केम, एक नौजवान आदमी आया। अब केम के बाद देखो वॉकिंग डाउन वन ऑफ द रोड्स, वॉकिंग ये आईएनजी क्यों है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वॉकिंग डाउन वो चलता हुआ आया, वॉकिंग डाउन वन ऑफ द रोड्स, एक रोड पर चलता हुआ है। डाउन ऐसा लगा दिया, तो वैसे तो वॉकिंग डाउन का मतलब है कि ऐसे नीचे की तरफ आया, हो सकता है कोई रोड ऐसा हो, बट वॉक डाउन लिखा जाता है, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, ये चलता है, बोला जाता है वॉक के साथ। तो वॉकिंग डाउन वन ऑफ द रोड्स, वो जो 3 रोड्स थे उनमें से एक सड़क पर वो चलता हुआ आया। ग्लैड टू हैव समथिंग टू डू, कम से कम कुछ तो करने को था, खुश थे, ग्लैड खुश थे, टू हैव कुछ पाकर, समथिंग टू डू कुछ है भाई करने को, इससे खुश होकर, द एम्पेरर्स मैन कॉल्ड आउट टू हिम, जो महाराज के जो आदमी लोग थे, जो सोल्जर थे, कॉल आउट चिल्लाकर उससे कहा, कॉल आउट टू हिम, उस आदमी से, लड़के से कहा, एंड ऑर्डर्ड हिम टू कम फॉरवर्ड, उससे चिल्ला के बोले ए इधर आ, उसे अपने पास बुलाया। ही डिड सो, उस आदमी ने वही किया। लुकिंग अप एट द रिची ड्रेस्ड हंटर्स विद ब्राइट क्यूरियस आईज, वो आया और लुकिंग अप देखते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, लुकिंग अप देखते हुए ऊपर, किसको देखते हुए, एट द रिचली ड्रेस्ड हंटर्स, बहुत ही अमीर पोशाक में जो हंटर्स थे उनको देखते हुए, विद ब्राइट एकदम चमकीले क्यूरियस आईज, मतलब उन बहुत ही ब्राइट उनके और क्यूरियस आईज थे, उन्होंने अच्छे कपड़े पहने थे, तो उसको देखते हुए वो वहाँ पर आया, मतलब ही डिड सो, ऐसा आया देखते हुए। टेल अस बॉय, सेड एम्पेरर अकबर, अब अकबर ने कहा उस आदमी से, लड़के बताओ हमें, विच रोड गोज टू आगरा, ए लड़के बताओ आगरा कौन सी सड़क जाती है, कौन सी रोड जाती है आगरा। द यंग मैन बिगेन टू स्माइल, जो नौजवान आदमी था वो स्माइल करने लगा, मुस्कुराने लगा। हुजूर, एवरीबडी नोज दैट रोड्स कैन नॉट मूव, हुजूर सबको पता है कि सड़कें मूव नहीं करती है, सड़कें इधर उधर नहीं जाती हैं, रोड कैसे जा सकता है। हाउ कैन दिस रोड गो टू आगरा, ये सड़क आगरा कैसे जा सकती है, और गो एनीवेयर एल्स, और ये सड़क कहीं भी कैसे जा सकती है। ही सेड, उसने कहा, एंड ही चकल्ड डिलाइटेडली एट हिज ओन जोक, चकल का मतलब होता है मन ही मन हंसना ऐसे करके हंसना, ही चकल मतलब मन ही मन वो हंस भी दे सड़क जाएगी आगरा, अपने जोक पे हंसा वो। देयर वॉज एब्सोल्यूट साइलेंस, वहां पर घनघोर चुप्पी हो गई, एब्सोल्यूट मतलब फुल, पूर्ण रूप से वहां पर एक साइलेंस था। द एम्पेरर स्टेयर्ड डाउन एट द यूथ, यानी कि एम्पेरर घोड़े पर होगा तो स्टेयर्ड डाउन मतलब ऊपर से नीचे आदमी पर घूरा वो, स्टेयर्ड डाउन एट द यूथ, हिज सोल्जर्स हेल्ड देयर ब्रेथ, उनके जो सिपाही लोग थे उन्होंने अपनी सांसें थाम ली, अरे बाप रे अब तो राजा गुस्से में है। दे न्यू द एम्पेरर्स टेम्पर, सोल्जर्स को पता था राजा का गुस्सा, टेम्पर उनका मिजाज। नॉट वन ऑफ देम डेयर टू से अ सिंगल वर्ड, नॉट वन ऑफ देम, उनमें से एक ने भी, डेयर, देखो डेयर को वर्ब की तरह यूज किया गया है, एक ने भी हिम्मत नहीं की, टू से अ सिंगल वर्ड, एक शब्द कहने की हिम्मत किसी ने नहीं की। सबको पता था कि अब तो राजा गुस्से में है। पीपल ट्रैवल, लोग यात्रा करते हैं। द बॉय वेंट ऑन, लड़का बोलता रहा, वेंट ऑन मतलब कंटिन्यूड, ये गो ऑन से बना है, लड़का अपना बोलता रहा, लोग ट्रैवल करते हैं सर। नॉट सीमिंग टू नोटिस द ओमिनस साइलेंस, ये नोटिस करता हुआ प्रतीत भी नहीं हो रहा था, या नॉट सीमिंग एक्चुअली ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में दिखाया गया है, नॉट सीमिंग, हालांकि सीम में आईएनजी लगता नहीं है, बट प्रेजेंट पार्टिसिपल या जेरेंड में तो लग ही सकता है ना। तो नॉट सीमिंग टू नोटिस द ओमिनस साइलेंस, ओमिनस का मतलब कि कुछ होने वाला है, कुछ खराब होने वाला है, उसकी जो चुप्पी है कि अरे यार अब तो कुछ होगा, पंगा है, तो उस चुप्पी को वो नोटिस कर रहा है, ऐसा प्रतीत भी नहीं हो रहा था कि नोटिस कर रहा है, और वो बोलता रहा कि क्या साहब लोग ट्रैवल करते हैं, रोड्स डोंट, सड़कें थोड़ी ट्रैवल करती, डू दे, करती हैं क्या, ऐसा वो बोलता रहा। उसको डर नहीं था कि कौन राजा कौन प्रजा। अब देखिए, नो दे डोंट, नहीं वो नहीं करती हैं।
द एम्परर क्राइड सडनली, यहाँ क्राई का मतलब रोना नहीं, जोर से कहना है, चिल्लाकर कहा, चिल्लाकर एम्परर ने कहा नो दे डोंट, सड़कें ट्रैवल नहीं करती है। एंड बिगेन टू लाफ, और हंसने लगा हंसने लगा जोर से। नर्वसली हिज सोल्जर्स बिगेन, नर्वसली नर्वस होकर हिज सोल्जर्स बिगेन टू लाफ टू, जब राजा हंसने लगे तो सोल्जर्स भी हंसने लगे, नर्वस हो नर्वस होकर हंसने लगे, यू नो कि राजा हंस रहे थोड़ा हंस देते हैं। द यूथ इग्नोर्ड देम एंड कंटिन्यू टू लुक अप एट द एम्परर विथ ट्विंकलिंग आईज, जो नौजवान लड़का था उन्होंने बाकी सोल्जर्स को इग्नोर किया एंड कंटिन्यू टू लुक अप, राजा को देखता रहा विद द ट्विंकलिंग आई, आंखें ट्विंकल करते हुए राजा को देखता रहा। ठीक है यहां तक? अब देखिए, व्हाट्स योर नेम, एम्परर अकबर आस्क्ड द यंग मैन, राजा अकबर ने नौजवान आदमी से पूछा क्या नाम है तुम्हारा, व्हाट्स योर नेम, तिम्रो के नाम हो, तुमर की नाम आछे, तेरो के नाम हो। ओके, महेश दास, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया महेश दास, मेरा नाम महेश दास है, मेरो नाम महेश दास हो, नेपाली बोल रहा था मैं। ओके, एंड व्हाट इज योर नेम हुजूर, हुजूर आपका नाम क्या है। द एम्परर पुल्ड ऑफ एन एनॉर्मस एमराल्ड रिंग विच ही वोर ऑन हिज हैंड, देखो द एम्परर, राजा ने पुल्ड ऑफ, खींच लिया, एनॉर्मस, बड़ा सा, एमराल्ड रिंग, वो जो क्या हीरा पन्ना क्या होता है, वो जो ऐसे पत्थर सा जो होता है उसको एमराल्ड कहते हैं, आई थिंक ब्लू या पर्पल पत्थर रहता है, उस रिंग को निकाला, विच ही वोर ऑन हिज हैंड, जिस रिंग को उसने अपने हैंड पे पहना हुआ था उसको निकाला, लीनिंग डाउन, झुकते हुए, नीचे झुकते हुए, ही गेव इट टू द यंग मैन, उसने उस नौजवान आदमी को दिया कि ये लो, ये अंगूठी लो। यू आर स्पीकिंग टू अकबर एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, ही सेड, उसने कहा यू आर स्पीकिंग टू अकबर, तुम अकबर से बात कर रहे हो। फिर यहां पर देखो कॉमा है, कॉमा मतलब अपोजिशन कहते हैं, अकबर के बारे में एक और इंफॉर्मेशन है, कौन है अकबर, एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का एम्परर, सम्राट। वी नीड फियरलेस यंग मैन सच एज यू एट आवर कोर्ट, वी नीड, हमें जरूरत है, फियरलेस, एकदम निडर यंग मैन, नौजवान आदमियों की, यहां मैन नहीं मैन है, मतलब कई लोगों की जरूरत है, सच एज यू, जैसे कि तुम हो, एट आवर कोर्ट, हमें अपने कोर्ट में, हमें अपने उस दरबार में लोग चाहिए, एज यू एट आवर कोर्ट महेश दास, ब्रिंग दिस रिंग विद यू व्हेन यू कम, जब तुम आओगे हमारे पास तो इस अंगूठी को लेकर आना, एंड आई शैल रिकॉग्नाइज, मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा, एंड रिमेंबर यू, और तुम्हें याद करूंगा, रिमेंबर यू, एंड नाउ शो अस द रोड वी मस्ट टेक इन ऑर्डर टू गो टू आगरा, अब शो अस द रोड, हमें रास्ता दिखाओ, वी मस्ट टेक, जो हमें अवश्य ही उसी रास्ते पर जाना चाहिए, इन ऑर्डर टू गो टू आगरा, आगरा जाने के उद्देश्य से। महेश दास बाउड लो, बाउ मतलब झुक जाना, वो नीचे झुका, एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द कैपिटल, और उस आगरा की तरफ, कैपिटल मतलब उनकी राजधानी थी, आगरा की तरफ इशारा किया। द एम्परर टर्न्ड हिज हॉर्स, एम्परर ने अपने घोड़े को मोड़ा, एंड गैलोप्ड अवे, गैलोप का मतलब ठुक 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 ठुक, मतलब बहुत जोर से घोड़ा भगाते हुए चले गए वहां से, फॉलोड बाय हिज सोल्जर्स, पीछे पीछे सोल्जर्स भी गए। महेश दास वॉच्ड until a bend in the road hid them from his sight, तो महेश दास वॉच्ड, तब तक देखा, कब तक, until a bend मतलब एक मोड़, जब तक एक मोड़ ना आ गया हो रोड में, hid them, जिस मोड़ ने उनको छुपा दिया, from his sight, यानी कि जब तक उस महेश दास की दृष्टि से ओझल ना हो गए तब तक वो वॉच करता रहा। तो देखिए गाइस कि जो बिगनर्स है उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे बिगनर्स कहते हैं ना कि सर हम क्या करें, दिन भर में क्या ऐसा करें घर पर बैठ कर के अंग्रेज़ी अच्छी हो जाए, तो घर पर बैठकर कम से कम आप रीडिंग कर सकते हैं। एक अकबर बिरबल वाली स्टोरी मंगा लीजिए, उसको पढ़िए, उससे सेंटेंस सीखेंगे, आप नए नए वर्ड सीखेंगे। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग।
तब जा कर के फ़ायदा होगा। रोज़ कुछ ना कुछ होता रहेगा, इनपुट जाता रहेगा, अंग्रेज़ी अच्छी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस।